अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने स्टार्ट किया हुआ था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, मीटर रूल और दूसरे नंबर पे वर्नियर कैलीपर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने दो चीज़ें देखी थी, मीटर रूल और वर्नियर कैलीपर। मीटर रूल हमने देखा था कि हम किसी भी दो चीज़ों के दरमियान ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर रूल। और उसके बाद हमने क्या इसमें देखा था कि उसका जो लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट था। लीस्ट काउंट क्या है, वो कम से कम वो मिनिमम मेजरमेंट जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हमने वर्नियर कैलीपर की डेफिनेशन देखी है। डेफिनेशन के बाद हमने इसका लीस्ट काउंट इसका भी देखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट लीस्ट काउंट देखने के बाद लीस्ट काउंट का फार्मूला देखा है, तो इसके बाद इसकी जिस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं हमने वो भी तरीकाकार देखा है। तो डियर स्टूडेंट थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है स्क्रू गेज क्या चीज़ है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रू गेज इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्क्रू गेज is a measuring instrument used to measure very short thickness up to 0.01 millimeter or 0.001 centimeter. Screw gauge is a measuring instrument used to measure very short thickness of metal up to thickness of metal up to 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट इसमें भी हम दूसरी चीज़ देखेंगे। ये तो डेफिनेशन होगी, यानी शॉर्ट जो हमने वर्नियर कैलिपर में देखा कि उसमें हम क्या काम कर सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर तक या 0.01 सेंटीमीटर तक हम किसी भी चीज़ की थिकनेस या कोई भी डायमीटर हम फाइंड कर सकते थे। लेकिन ये स्क्रू गेज हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की थिकनेस है जो सी वो हम 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर तक फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इट्स मीन 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो कम से कम मेजरमेंट जो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। तो इसका स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.01 मिलीमीटर। और इसी तरीके से अगर हम उसको सेंटीमीटर में देखना चाहें तो वो क्या है, 0.001 सेंटीमीटर। 001 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट ये इसका लीस्ट काउंट था। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद हमने लीस्ट काउंट इसका देखा कि उसकी लीस्ट काउंट की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब हम अगर लीस्ट काउंट का फार्मूला देखना चाहें कि इस लीस्ट काउंट का फार्मूला इसमें क्या होगा, जिस तरीके से हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था इसी तरीके से हम इधर भी एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, देखेंगे कि वो क्या है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स। अब पिच क्या चीज़ है, इसको हम देखेंगे कि ये पिच क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वर्नियर स्क्रू गेज है। जिस तरीके से हमने सबसे पहले देखा था कि वर्नियर कैलिपर में, उसमें भी हमारे पास दो स्केल थे, एक मेन स्केल था, एक वर्नियर स्केल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसमें भी हमारे पास दो स्केल हैं, एक मेन स्केल है, मेन स्केल ये जो आपको नजर आ रहा है ये मेन स्केल है, और इसके साथ ऊपर जो ये कैप की शक्ल में है ये है सर्कुलर स्केल। ये मेन स्केल है और ये क्या है, सर्कुलर स्केल। अब ये हमारे पास एक इसमें यू शेप्ड फ्रेम है, स्क्रू गेज में यू शेप्ड फ्रेम है। यू शेप्ड फ्रेम का एक जो हिस्सा है वो जो एक पार्ट है इसका वो फिक्स है, और जो दूसरा पार्ट है वो फिक्स है नहीं है। जो पार्ट इसका फिक्स है इसको हम बोलेंगे एनविल। इसको क्या बोलेंगे, एनविल, एनविल। और जो दूसरा पार्ट जो फिक्स नहीं है, ठीक है, यानी ये जो मूव कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइंडल। यानी जो मूवेबल है उसको हम बोलेंगे स्पाइंडल, और जो फिक्स है उसको क्या बोलेंगे, एनविल। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारे पास इसमें दो स्केल हैं, एक मेन स्केल और दूसरा सर्कुलर स्केल। अब जो सर्कुलर स्केल पे स्केलिंग हुई होती है, इसमें हमारे पास 50 स्केल होते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास 50 लाइनें होती हैं इसमें, यहाँ 50 भी हो सकती है या 100 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे पिच। पिच क्या चीज़ है, ये जो थिम्बल है, ये जो हम कह रहे हैं कि ये सर्कुलर स्केल है, इसको हम थिम्बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर इसको हम एक कंप्लीट रोटेशन देंगे ऑन मैन स्केल, वन कंप्लीट रोटेशन के बाद जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हम बोलेंगे पिच। यानी जो मैन स्केल है, यानी हम क्या कम करेंगे, इसको जब एक कंप्लीट रोटेशन दें, कंप्लीट रोटेशन के बाद जो हमारे पास मेजरमेंट आएगी उसको हम बोलेंगे वो क्या है, उसकी पिच। तो डिस्टेंस स्टूडेंट, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लीस्ट काउंट। अब हम जिस तरीके से हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर में हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक मेटल शीट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हम किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, इसको हमने सबसे पहले हमने क्लोज करना है, क्लोज करना है। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एंड पे एक इसको ये सर्कुलर फॉर्म में है, इसको हम अगर घुमाएंगे तो हमें आवाज़ आएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ये इस पे जो हमारा जो सा स्पाइंडल है और एनविल है, इससे आगे मज़ीद टाइट नहीं हो सकते। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो हमने इन दोनों को, एनविल को और स्पाइंडल को क्लोज किया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमने इसमें कोई भी चीज़ रखी, लाइक हम कह सकते हैं कि ये एक मेटल शीट है, ये एक मेटल शीट है। हमने डियर स्टूडेंट देखना है कि इसमें हमारे पास मेन स्केल कौन सा है और सर्कुलर स्केल कौन सा है, मेन स्केल की रीडिंग कौन सी है और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट, हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। और जो सर्कुलर स्केल की जो लाइन कंसाइड कर रही है वो है 40 नंबर। ठीक है, तो इसका जो सा सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी वो कौन, यानी जो मेन स्केल के साथ जो, यानी इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन है ना सर्कुलर स्केल की और मेन स्केल की, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास मेन स्केल की सर्कुलर स्केल की रीडिंग है। तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग आई है वो 2 आई है, और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 40 आई है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से जो 40 मेन स्केल की सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई है उसको हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ। 40 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल की है, सर्कुलर स्केल। और इसके बाद जो हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग आई थी वो आई थी 2। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट, मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास जो किसी भी चीज़ की हम थिकनेस को मेजर करना चाहते हैं तो वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर में कि हम उसको यूज़ कर करके एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से ख़राब होने की वजह से उसमें ज़ीरो एरर आ जाता है। इसी तरीके से स्क्रू गेज में भी इसको बार बार यूज़ करने के बाद इसमें भी ज़ीरो एरर आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने उधर वर्नियर कैलिपर में देखा था कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ज़ीरो अगर आपस में कंसाइड ना कर रहे हों तो उनमें ज़ीरो एरर होगा। अगर कंसाइड ना कर रहे हों यानी वो आपस में मिल ना रहे हों, मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो सा आपस में मिल ना रहा हो, तो हम कहते हैं कि उनमें ज़ीरो एरर है। लेकिन अगर उन दोनों के जो मेन स्केल है और दूसरा वर्नियर स्केल के ज़ीरो आपस में कंसाइड कर रहे हों तो हम क्या बोलते थे कि उसमें ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उस दर हमने देखा था पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसी तरीके से हम इधर भी देखेंगे वर्नियर स्क्रू गेज का भी एक ज़ीरो एरर होता है। तो हम देखेंगे कि स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर क्या होता है, उसमें भी कितने टाइप्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है और साथ ये हमारे पास मेन स्केल है। सर्कुलर स्केल और मेन स्केल, जो सर्कुलर स्केल है इसको हम थिम्बल भी बोल सकते हैं। अगर मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो आपस में ना कंसाइड करें तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें क्या है, ज़ीरो एरर है। तो डियर स्टूडेंट, जो मेरे पास ये स्क्रू गेज मौजूद है इसमें ज़ीरो एरर है, क्योंकि ये हमारे पास ये जो ज़ीरो एरर मेन स्केल का और दूसरा सर्कुलर स्केल, इन दोनों का जो ज़ीरो है वो आपस में मिल नहीं रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में इसमें क्या है, ज़ीरो एरर है। अब देखेंगे हम ज़ीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डियर स्टूडेंट, अगर जो सर्कुलर स्केल है इसका ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से ऊपर चला जाए तो हम बोलेंगे कि वो नेगेटिव ज़ीरो एरर है। अगर जो मेन स्केल का ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से नीचे आ जाए, ठीक है, यानी ये चीज़ अगर आपको दिखा सके ये कैमरा तो ये चीज़, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर ज़ीरो से पीछे आ जाए यानी मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे आए सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, यानी हमारे पास जो स्क्रू गेज में जो एरर हैं उनकी भी कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर और दूसरा नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कौन सा है, जो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे हो। जो सर्कुलर स्केल अगर मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे हो तो हम उसको, ये नीचे हो, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। लेकिन अगर जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से ऊपर चला जाए तो हम बोलते हैं उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो डियर स्टूडेंट, ज़ीरो करेक्शन इसकी कैसे होगी, ज़ीरो करेक्शन, ज़ाहिर है उसमें कोई ना कोई एरर आया है तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू होगी वो उसकी दुरुस्त नहीं होगी। तो हम कैसे करेंगे इसमें ज़ीरो करेक्शन, सॉरी। तो इसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर में हम क्या काम करते हैं कि जो फाइनल वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पर हमारे पास 0.01 का हमारे पास एरर आया, 0.01 का एरर आया, तो हम क्या काम करेंगे, उसको फाइनल वैल्यू में माइनस कर देंगे। जो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर आया उसमें 0.01 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरीके से नेगेटिव ज़ीरो एरर जो है उसको हम क्या करेंगे, फाइनल जो हमारे पास वैल्यू होगी उसमें ऐड कर देंगे, यानी जो हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी उसमें ऐड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी ज़ीरो करेक्शन। तो स्क्रू गेज में हमने सबसे पहले देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने देखा लीस्ट काउंट इसका क्या है, लीस्ट काउंट के बाद हमने जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, और उसके बाद हमने देखा है कि उसमें हम किसी भी चीज़ की थिकनेस को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं।
तो उसके बाद हमने पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को देखा है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आर्टिकल स्क्रू गेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे वे स्टॉप वॉचेस। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है स्टॉप वॉचेस। स्टॉप वॉचेस, तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे कि स्टॉप वॉचेस हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास स्टॉप वॉचेस दो तरह की होती हैं, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है उसको हम कह सकते हैं एनालॉग स्टॉप वॉच। एनालॉग स्टॉप वॉच भी उसको हम नाम दे सकते हैं। यानी हमारे पास स्टॉप वॉच की दो टाइप्स है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एनालॉग स्टॉप वॉच, और दूसरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। तो हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल स्टॉप वॉच को कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमारे पास दो नीडल्स होती हैं, ठीक है। एक नीडल जो सी होती है वो मिनट्स की होती है और जो दूसरी होती है वो सेकंड्स की होती है। यानी एक जो हमारे पास नीडल होती है वो मिनट्स की होती है और दूसरी सेकंड्स की होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर एक नॉब लगी होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमने क्या काम करना है, इसके जरिए हम टाइम मेजर करना चाहते हैं। टाइम मेजर करने के लिए हम नॉब जोन सी होगी उसके ऊपर, उसको हम प्रेस करके ये जो हमारे पास मिनट्स नीडल होगी और सेकंड नीडल्स होंगी, इन दोनों को वो नॉब को प्रेस करके हम क्या करेंगे, दोनों को जीरो पे सेट करेंगे। जब जीरो पे सेट करेंगे तो वो दोनों जीरो पे आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर हमने मेजरमेंट करनी हो, कोई भी हमने आगे टाइम देखना हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि जो नॉब बी है, यानी जो नॉब है उसको हम क्या काम करेंगे, दोबारा प्रेस करेंगे। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो सेकंड की नीडल है वो चलना शुरू हो जाएगी। जब चलना शुरू हो जाएगी तो वो 60 इसमें क्या होती हैं, 60 सेकंड में वो क्या करेगी, वो 1 मिनट आगे, जब 60 सेकंड पूरे होंगे तो वो 1 मिनट आगे एडवांस हो जाएगी। यानी जो मिनट्स की नीडल है 60 सेकंड पूरे होने के बाद वो आगे एक कदम आगे, वो एक दूसरा नीडल आगे एडवांस हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है उसके ज़रिए हम टाइम को मेजर करते हैं। यानी उसमें हमारे पास कितनी नीडल्स होती हैं, दो, मिनट्स नीडल और सेकंड नीडल। मिनट्स नीडल में हम क्या करते हैं, सॉरी, दो मिनट्स नीडल और सेकंड नीडल। सेकंड नीडल क्या क्या होती है कि हम सबसे पहले नॉब बी को प्रेस करते हैं। नॉब बी को प्रेस करने के बाद दोनों को हम जीरो पे सेट करते हैं। तो फिर दोबारा अगर हमने टाइम को मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, नॉब बी को दोबारा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद वो जो सेकंड वाली जो नीडल होगी वो चल पड़ेगी, और इसी तरीके से जब वो 60 सेकंड पूरे करेगी तो हमारे पास जो मिनट्स की जो नीडल है वो एक आगे एडवांस हो जाएगी, ठीक है। यानी एक वो जो सी एक उसमें स्केलिंग हुई होती है वो आगे हो गई एडवांस, अगली नेक्स्ट स्केल पे आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितने, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी टाइप है स्टॉप वॉच की वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच। उसका हमारे पास कितने, 0.01 सेकेंड। डियर स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच जो सी है ये आगे डिस्कवर होती हुई। तो ये जो सी है इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच, ये ज़्यादा एक्यूरेट टाइम को मेजर कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच है, इसमें हमारे पास जो सही तरीके से वो टाइम मेजरमेंट हो सकती है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच के जरिए हो सकती है। तो जो इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितने, 0.01 सेकेंड। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का 0.1 सेकेंड और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच है इसका 0.01 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आर्टिकल स्टॉप वॉचेस। तो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट आर्टिकल में हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे।